क्षेत्र में फर्जी फाइनेंस कंपनी के एजेंट बनकर आधा दर्जन लोग खुलेआम ट्रक मालिकों व चालकों से धन उगाही करने में लगे हैं। जहां पूरा मामला कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र का है, जहां जालौन जिले के रहने वाले ट्रक मालिक देव सिंह ने फर्जी एजेंट और पुलिस की मिलीभगत से हो रही खुलेआम लूट के मामले की पोल खोली। ट्रक मालिक ने इन फर्जी फाइनेंस कंपनी के एजेंटों को धन उगाही से परेशान होकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई न की जाने पर मीडिया के जरिए न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि 22 फरवरी को मेरा ट्रक जालौन जिले से बालू लेकर कानपुर देहात के कस्बा अकबरपुर से गुजर रहा था। तभी अचानक कार सवार आधा दर्जन लोगों ने मेरे ट्रक को रोका और फाइनेंस कंपनी का एजेंट बताकर मेरे ट्रक चालक से बदसलूकी करते हुए कहा कि आपके ट्रक का फाइनेंस बकाया है, रुपए दो नहीं तो हम आपका ट्रक ले जाएंगे। जिसके बाद ट्रक चालक और मालिक ने डायल किया 112। पुलिस ने एजेंट समेत ट्रक चालक को थाने ले गई, लेकिन थाना अकबरपुर प्रभारी ने एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की नहीं। जहां अकबरपुर प्रभारी ने एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की जगह मेरे चालक दबाव बनाते हुए मामले को रफा दफा कर दिया, जबकि इन एजेंटों ने ट्रक मालिक से कई बार फाइनेंस के नाम पर हजारों रुपए धमका। ट्रक मालिक के द्वारा फाइनेंस कंपनी कार्यालय में मोबाइल के जरिए बात की गई थी। तब फाइनेंस कंपनी समेत कंपनी के एजेंट ने बताया कि मेरा कोई एजेंट इस तरह का कार्य नहीं कर सकता है। ट्रक मालिक ने थाना प्रभारी और फर्जी एजेंटों की धन उगाही से परेशान होकर जिले के एसपी से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं की। पूरे मामले में कोर्ट के आदेश की माने तो फाइनेंस कंपनी के लोग किस्त बकाया होने पर वाहन रोककर जबरन कब्जे में लेते थे। याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ ने खंडपीठ ने इसे अनुचित बताया और प्रदेश सरकार को इस प्रक्रिया को रोकने के निर्देश दिए गए। साथ ही आपको बता दें कि फाइनेंस कंपनी के फर्जी एजेंट बनकर रुपया वसूलने का पूरा खेल सपा नेता सलमान खान के इशारे पर किया जाता है। सलमान अपने गुर्गों के साथ हाईवे के किनारे बाहर जिलों से आने वाले ट्रकों से दबंगई के बल पर रुपए वसूलते हैं। कोतवाली पुलिस इन एजेंटों की पूरी मदद करती है। इन एजेंटों के दस्तावेज और मामले की जांच करने की बजाय पुलिस ट्रक चालकों और मालिकों पर दबाव बनाने का काम करती है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए संवाददाता सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरा नाम देव सिंह सन ऑफ सबल सिंह। मेरी गाड़ी यूपी 92T 9258 सुबह उरई से रूरा की तरफ जा रही थी। उसमें मोहरम थी और रूरा के पास जैसे ही अकबरपुर निकली रूरा रोड पे तो कुछ लोगों ने रोक लिया उसको। तो मेरा ड्राइवर के पास फ़ोन आया, मेरे पास ड्राइवर का फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि फाइनेंस के नाम से रोकी गई है। तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ है नहीं है फाइनेंस के नाम से, जो कोविड-19 के उसमें छूट मिली थी उसका बकाया था, बाकी कोई बकाया है नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं पैसे देना पड़ेगा आपको 10,000 रुपये। तो मैंने कहा पैसे देना पड़ेगा, इस टाइम तो गाड़ी के पास भी पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं पैसे देना पड़ेगा। तो मैंने कहा पैसे तो अब गाड़ी के खाली होके आएगी तभी दूंगा मैं। उसके बाद दिन में मेरे पास 3-4 बार फ़ोन आया, भैया अभी तक गाड़ी नहीं आई। तो मैंने कहा भैया जब गाड़ी आ जाएगी तभी तो आपको पैसे दिए जाएंगे। गाड़ी उस समय हो गई है मेरी ब्रेकडाउन, उसके चलती मैंने मिस्त्रियों से बात की, गाड़ी को सुधरवाया। उसके बाद गाड़ी वापसी में आई तो उन्होंने रोक लिया। ड्राइवर का फिर से फ़ोन आया कि भैया गाड़ी रोक ली। तो हमने कहा ऐसा है बात कराइए। तो बात करा के ड्राइवर के साथ बदतमीजी भी करने लगे। उसके बाद बदतमीजी करने के बाद मैंने कहा ठीक है बात करी। उसके बाद कह रहा है कुछ भी पैसे दिलाना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा ठीक है भैया 3,000 रुपये दे दो उसको। उसके बाद मैंने ड्राइवर के पास बहुत ज़्यादा लोग थे इसलिए मैंने 100 नंबर को कॉल किया। 100 नंबर वहाँ पे आ गई। जब तक वो पैसे देने लगा उस टाइम 100 नंबर आ गई। तो पैसे ऐसे तो कुछ नहीं दिए। उसके बाद थाने ले गए ड्राइवर को थाने ले जाने के बाद इंस्पेक्टर प्लस उसमें एक हिमांशु नाम का लड़का था और सलमान, तारिक और 4-5 लोग थे। उन्होंने ड्राइवर के ऊपर दबाव बनाया, इसलिए ड्राइवर ने दबाव में रहते हुए वहाँ कुछ लिखा हो, अपनी मर्जी से लिखा हो या उनकी मर्जी से जो लिखा हो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। मामला ऐसा है कि 22 फरवरी को हमारे एक मिलने वाले हैं, देव कुमार सिंह उरई के रहने वाले हैं। उनकी गाड़ियाँ चलती हैं ट्रक वगैरह। तो उनका हमारे पास फ़ोन आता है अकस्मात 5:30-6 बजे के बीच में कि भाई साहब एक हमारे ड्राइवर के साथ घटना हो गई है। कुछ लोग अकबरपुर में गाड़ी को रोके हुए हैं और उससे पैसे की डिमांड कर रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं, आप थोड़ा मदद कर दीजिए। तो हमने उसकी मदद के बिहाग पे हम पहुँचे। जब तो जानकारी मिली कि वो ड्राइवर जो है थाने में। जब हमने थाने पहुँचा तो हमने इंस्पेक्टर साहब से और ड्राइवर से बात की। प्रकरण ये था कि कुछ लड़के हैं जो अकबरपुर के ही रहने वाले हैं और वो फर्जी फाइनेंस के नाम पर इन लोगों से आए दिन वसूली करते थे, पैसा मांगते थे।
तो इन्होंने जब हमसे पूछा कि भाई साहब ऐसी घटना है, इसमें क्या किया जाए, तो हमने इनसे कहा पहले तो आप अपनी बैंक में बात करिए कि अगर इस प्रकार के कोई बैंक के लोग हैं तो वो बैंक वाले बताएंगे। जब मोटर मालिक ने, इन्होंने देव सिंह ने अपना बैंक में बात की तो उन्होंने मना किया कि इस प्रकार से हमारे कोई लोग नहीं। ये बात हमने इंस्पेक्टर साहब के संज्ञान में की कि भाई अगर ये लोग काम कर रहे हैं इस प्रकार से तो इंस्पेक्टर साहब के नॉलेज में होंगे कि ये कौन लोग हैं और अगर कर रहे हैं तो किस बेस पे कर रहे हैं। और इससे सरकार की भी छवि खराब हो रही है क्योंकि सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा अवैध रूप का काम ही नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि कोई भी किसी प्रकार की अवैध वसूली नहीं हो। इतनी घटना है और बाकी इंस्पेक्टर साहब उसमें क्लियर करेंगे कि क्या उन्होंने कार्रवाई की क्यों नहीं की। ये प्रूफ वो लड़कों से इंस्पेक्टर साहब मांगेंगे कि उन लड़कों ने क्यों इनकी गाड़ी रोकी, किस बात का वो पैसा ले रहे थे। मेरा नाम सलमान है। सलमान, आप क्यों थाने में आए हुए हैं, क्या है मुझे? सर हम लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंस काम करके गाड़ी जिसपे फाइनेंस बाकी होता है उसकी गाड़ी हम लोग रोकते हैं और ड्राइवर से, मालिक से बात करके एकदम संपूर्ण पूर्वक, मतलब किसी प्रकार की कोई पत्ती नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, उसके बाद उनकी गाड़ी हम लोग बात करके आपस में छोड़। लगातार कुछ लोगों के द्वारा जनपद में ट्रक मालिकों को रोककर उनसे अवैध वसूली किया जा रहा है। इनके द्वारा ये मामला भी सामने आता है, उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये संगीन विषय है, ये मेरे संज्ञान में आया है। निश्चित रूप से मैं कप्तान से बात करूंगा और इस पर कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि एजेंट कितने दबंग और किस तरह से ट्रक मालिकों को धमका कर रुपए वसूलते हैं। एक ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसे सुनने के बाद ये साफ पता चलता है कि ये किस तरह की गुंडागर्दी है। हाँ भाई, यार भैया, हमने एक जन से बात करी थी, एक सिपाही है अकबरपुर में, तो वे तो कह रहे हैं कि ऐसा आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। उनके वे कह रहे हैं कि ऐसा तो अकबरपुर में कोई है नहीं है, अथॉरिटी ही नहीं। कौन कह रहा है, कौन सिपाही है? नाम बताओ। हम ही के यहाँ के हैं। नाम बताओ। कह रहे ऐसे कोई वो नहीं है, ना नाम तो बताओ तुम। अथॉरिटी ही नहीं है कह रहे। भैया नाम तो बताओ। नाम हमें नाम तो पता नहीं है। देखो रोज जाते हैं, ये तुमसे बात कर रहे हो ना भाई, तुम तो भाई जी अभी तक हम तुमसे बात कर रहे थे ना गोलू भाई, तो तुम समझ नहीं रहे, तुम कर रहे हो राजनीति। मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अब याद रखना, ये गाड़ी का रोड में आ गई भाई साहब, तो ये 20,000 रुपए लेके दे के जाएंगे, ये समझ लें। तो हम वो गाड़ी तो अभी 20,000 रुपए से 1 रुपए कम नहीं लेंगे। अगर गाड़ी हमने जिस दिन ही पकड़ ली थी, आप याद रखना, टोल में, भोगनी में या अकबरपुर के अंदर। बाकी अथॉरिटी पेपर हम आपको वहीं दिखा देंगे जब हम गाड़ी पकड़ेंगे, नहीं तो तब दिखा देंगे आपको। ठीक भाई, सिपाही बोल रहा है कि अथॉरिटी नहीं है कोई बात नहीं है ना। आपके इतना पावर है भाई आपके पास, सिपाही से आप बात कर रहे हो, आप इंस्पेक्टर से बात कर लो ना डायरेक्ट। इंस्पेक्टर साहब का नंबर लिख लो 94 54 40 36 91, बात कर लो ना। हाँ, डायरेक्ट बात कर लो।